हेलो बच्चों, मसाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का? अच्छी से अच्छी उत्पादन प्राप्त हो और अच्छी से अच्छी उसकी गुणवत्ता हो। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या क्रिया है, एक्टिविटी, जिनके थ्रू हम क्रॉप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और हायर यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है वो है एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग में आप कौन सी प्रोसेस के थ्रू क्रॉप को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो एक बात बताइए, सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो या किसी भी इंसान के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको जब तक वेरिएशन नहीं मिलेंगे तब तक आप उसका इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जब तक आप दो लोगों को कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या कमी है। क्लियर? तो उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर क्या होना चाहिए, वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो आपको उसकी क्वालिटीज का पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्लियर? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के अंदर क्या होगा कि आप प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से वेरिएशन पैदा कर सकते हो। क्लियर? किस प्रकार से वेरिएशन पैदा कर सकते हो। बट वेरिएशन पैदा करने के लिए आपके पास सबसे पहले प्राइमरी रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, आई बात समझ में? क्योंकि अगर आपके पास प्राइमरी रिसोर्सेस नहीं है तो आप उसके अंदर वेरिएशन नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसकी क्वालिटीज का, उसकी कमियों का पता नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार क्या होता है प्लांट्स के अंदर होता है। तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन में अगर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो वो है आपका डोमेस्टिकेशन, ग्राम्यन। लिखिए पहला पॉइंट, डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। अब डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन क्या होता है? आपने कोई भी वेराइटी बनाई है तो आप उसको डायरेक्ट वेराइटी, उसको इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। पहले आपके पास वो वेराइटी होना कंपलसरी है। क्लियर? जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है तब तक आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास कोई फोन है तो आप फोन की क्वालिटीज है, फोन के अंदर क्या कमी है, तो जब तक आपके पास फोन नहीं होगा तब तक आप उसका पता नहीं कर सकते। इसी प्रकार क्या होता है प्लांट्स के अंदर होता है। तो ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन में मैं आपको बता दूं, इसमें मनुष्य द्वारा क्या होता है, जंगली जो वाइल्ड स्पीसीज है उसको ग्रो किया जाता है। क्लियर? जो भी आपकी वाइल्ड स्पीसीज है किसी भी क्रॉप की, उसको आप किसके रूप में लाते हो, डेली रूटीन में खेती के रूप में क्या लेते हो, काम में लेते हो। तो लिखिए मनुष्य द्वारा जंगली फसल या किस्म को खेती के रूप में उपयोग लेना ग्राम्यन कहलाता है, डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन किसी भी क्रॉप को या फसल को या जंगली प्रजाति को खेती के रूप में उगाना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? उसके बाद में अगर बात करते हैं, यह प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की क्या है, सबसे प्राइमरी स्टेज है। क्या है? सबसे प्राइमरी स्टेज है। आपके पास जब तक रिसोर्सेस नहीं होंगे तब तक आप उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, उसकी खामियों का पता नहीं कर सकते। तो ये क्या है, प्लांट ब्रीडिंग की सबसे प्राथमिक चरण है। लिखिए
यह है पादप प्रजनन की सबसे प्रारंभिक क्रिया है, प्रारंभिक क्रिया है। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां तक। लिखिए। नेक्स्ट क्या है? जनन द्रव्य संग्रहण। जनन द्रव्य संग्रहण। नेक्स्ट है आपका जनन द्रव्य संग्रहण। जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जनन द्रव्य संग्रहण। जनन द्रव्य संग्रहण या जर्मप्लाज्म कलेक्शन से पहले आपको जनन द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके जितने भी जेनेटिक पार्ट है, जैसे सेल, टिश्यू, जीन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य कहलाते हैं। तो किसी भी फसल के अंदर आपको अगर वेरिएशन करना है, किसी भी फसल के अंदर अगर आपको वेरिएशन करना है, तो आप क्या करोगे? या तो पूरी क्रॉप लेके आओगे, या सीड लेके आओगे, या उसका क्या लाओगे? आप जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य लाओगे, और उसको क्या करोगे? आप कंटिन्यूअसली ग्रो करोगे, और उसके अंदर जो वेरिएशन है उनको आप क्या करोगे? देखोगे, उनके ऊपर स्टडी करोगे, और उनको क्या करोगे? इंप्रूवमेंट करोगे। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो है जर्मप्लाज्म कलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? आपकी जितनी भी वेराइटी है या वाइल्ड स्पीसीज है, उनके आनुवंशिक या जेनेटिक पार्ट को सेपरेट करके स्टोर करना क्या कहलाता है? जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जनन द्रव्य संग्रहण। तो लिखिए इसके अंदर, किसी भी किस्म या जंगली प्रजाति के आनुवंशिक पदार्थों जैसे कोशिका, ऊतक, जीन आदि को संग्रहित करना जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है, या जर्मप्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। एक बार और रिपीट करता हूं, किसी भी किस्म या स्पीसीज या उसकी वाइल्ड स्पीसीज के जो भी जेनेटिक पार्ट है, आनुवंशिक पदार्थ है, उनको क्या करना? सेपरेट करना और स्टोर करना, उनका संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संग्रहण। क्लियर? उसके बाद में अगर हम थर्ड पे बात करेंगे तो वो है आपका प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या है? प्लांट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से आपको पता पड़ रहा है, जैसे कि आप कहीं भी इंट्रोडक्शन देते हो तो मतलब अपने बारे में क्या कर रहे हो? उसको आप बता रहे हो। यही सेम प्रोसेस इसमें होती है प्लांट बिल्डिंग के अंदर, प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? किसी भी वाइल्ड स्पीसीज या स्पीसीज को एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे उगाना जहां पहले उसे कभी नहीं उगाया गया हो, वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये नोट कर लो। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन का मतलब वो पहले कहीं और उगा था, पुनर् मतलब उसको आप वापिस उगा रहे हो, पुनर् का मतलब क्या है? उसका आप रिपीटेशन कर रहे हो, तो पादप पुनर्स्थापन। प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन।
पादप पुनर्स्थापन किसी भी प्रजाति या किस्म को ऐसे स्थान पर उगाना जहां पहले उसे न उगाया गया हो, क्या कहलाता है? पादप पुनर्स्थापन। लिखिए इसमें, किसी भी किस्म या प्रजाति को ऐसे स्थान पर उगाना जहां उसे पहले कभी ना उगाया गया हो, जहां उसे पहले कभी ना उगाया गया हो, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। क्लियर? किसी भी किस्म या प्रजाति को ऐसे स्थान पर उगाना जहां पहले उसे कभी ना उगाया गया हो, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले आप ये नोट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? संकरण। तो संकरण में क्या होता है? विभिन्न गुणधर्मों युक्त किस्मों के मध्य क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। क्लियर? विभिन्न गुणधर्मों वाली किस्मों के मध्य संकरण कराना क्या कहलाता है? क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। लिखिए, फोर्थ नंबर पर लिखिए संकरण। क्या लिखोगे? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के अंदर क्या होता है? विभिन्न गुणधर्मों युक्त किस्मों के मध्य आपस में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। लिखिए, भिन्न भिन्न गुणधर्मों युक्त किस्मों के मध्य क्रॉस कराना एवं उन्नत किस्में प्राप्त करना संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। क्लियर? भिन्न भिन्न गुणधर्मों युक्त किस्मों के मध्य क्रॉस कराना एवं उन्नत किस्में प्राप्त करना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। क्लियर? ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है? आपकी विविधता उत्पन्न करने की प्रोसेस है। सारी की सारी क्या है? विविधता उत्पन्न करने की प्रोसेस है। लिखिए यहां तक। आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। फिफ्थ नंबर पे है आपका उत्परिवर्तन। म्यूटेशन।
उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थों में, किसी भी जीव के आनुवंशिक लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तनों के लिए क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। लिखिए इसमें, किसी भी जीव के आनुवंशिक लक्षणों में वंशानुगत होने वाले अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थों या लक्षणों में वंशानुगत होने वाले अचानक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा भी क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लिख लीजिए, लिख लिया सबने? उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है बहुगुणिता। बहुगुणिता। तो बहुगुणिता के अंदर क्या होता है? किसी भी स्पीसीज की कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या अगर 2n से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुगुणिता कहते हैं। क्लियर? डालिए हेडिंग, बहुगुणिता। स्याही खत्म होगी थी मार्कर के अंदर। नेक्स्ट लिखिए बहुगुणिता। बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? किसी भी स्पीसीज की कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या अगर 2n से अधिक होती है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। तो लिखिए, किसी भी स्पीसीज में पाई जाने वाली, किसी भी स्पीसीज में पाई जाने वाली कायिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या का 2n से अधिक या परिवर्तन होना बहुगुणिता कहलाता है। किसी भी स्पीसीज की कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या यदि 2n से अधिक या परिवर्तित होती है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बहुगुणिता। बहुगुणिता की वजह से क्या होता है? क्रॉप्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार के वेरिएशन क्रिएट होते हैं। क्लियर? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन।
क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, किसी भी स्पीसीज की काय कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या यदि 2n से अधिक या परिवर्तित होती है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी। क्या कहेंगे उस कंडीशन को, पॉलीप्लॉइडी। क्लियर, नोट कर लीजिए यहां तक। क्लियर। उसके बाद में अभी जो पॉइंट है वो है वर्तमान समय का सबसे स्पेशल पॉइंट। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई यूजफुल है तो वो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसके अंदर वेरिएशन करने के लिए क्या करते हैं, उत्तम क्वालिटी के, जो अच्छी क्वालिटी के जीन्स है उनको क्या करते हैं, दूसरे किसी प्लांट्स की सेल्स के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और उसके अंदर वेरिएशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्लियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर क्या होता है, सजीवों के जो जैविक कारक होते हैं, सजीवों के जितने भी जैविक कारक होते हैं जैसे कोशिका, जीन आदि की संरचना में परिवर्तन करके क्या करते हैं, अपन अच्छे उत्पाद प्राप्त करते हैं। क्या होता है, किसी भी जैविक जीव के जितने भी जैविक कारक होते हैं, जैसे आपकी सेल्स होगी, आपके टिश्यू हो गए, आपके जीन्स हो गए, इनमें परिवर्तन करके अच्छे उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। लिखिए इसके अंदर, किसी भी जीवित जीव के, किसी भी जीवित जीव के, किसी भी जीवित जीव के जैविक कारक, जैविक कारक जैसे कोशिकाएं, उत्तक, जीन आदि की संरचना में परिवर्तन करके अच्छे उत्पाद प्राप्त करना, अच्छे उत्पाद प्राप्त करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। क्लियर। किसी भी जीवित जीव के जैविक कारक जैसे कोशिका, उत्तक, जीन आदि की संरचना में परिवर्तन करके अच्छे उत्पाद प्राप्त करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। क्लियर, यहां तक नोट कर लो। लिख लिया। अब इसके बाद में जो इसकी सबसे पहले प्रोसेस थी वो क्या थी, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अब पढ़ेंगे हम सेकेंड में क्या है, सिलेक्शन।
आपने क्या किया, विभिन्नताएं प्राप्त करी या विभिन्नताएं उत्पन्न करी। अब उन विभिन्नताओं के बाद में आप उसका क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। मान लो एक क्लासरूम है, तो उसके अंदर आपको अगर इंटेलिजेंट लड़का छांटना है तो उस क्लास में कम से कम एक या दो ग्रुप होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 से 20 बच्चे होने चाहिए, ताकि आप उनके बीच में कंपटीशन कराकर या उनकी आदतों के बेस पर उनको क्या कर सको, छांट सको कि ये मीडियम बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है और ये सबसे कमजोर बच्चा है। तो आप उनका उसके बाद में क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। वेरिएशन के बाद आप क्या करोगे, उनका सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन के बाद ही आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन या चयन, सिलेक्शन या चयन। सिलेक्शन या चयन के अंदर क्या होगा, आप अगर आपको पूछे कि सिलेक्शन या चयन क्या है, तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे कि जो अच्छी क्वालिटी का है या जिसके कैरेक्टर अच्छे हैं उनको छांट कर अलग करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो यही सेम प्रोसेस किसमें चलती है, एग्रीकल्चर के अंदर, और स्पेशली किसके अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी फसल या किस्मों में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली फसलों को या किस्मों को छांट कर अलग करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। लिखिए इसके अंदर, किसी भी किस्म या फसलों में से अच्छे एवं उत्तम गुणों युक्त किस्मों या फसलों को छांटकर अलग करना चयन कहलाता है। क्लियर। किसी भी किस्म या फसलों में से अच्छे एवं उत्तम गुणों युक्त किस्मों या फसलों को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट लिखिए मूल्यांकन। यहां तक उतार लिया, एक बार उतार लो आप। लिखिए, अब मूल्यांकन में आप क्या करोगे कि वर्तमान में जो किस्में हैं और आपकी जो वाइल्ड स्पीसीज है उनके मध्य क्या करोगे, आप कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन करने के बाद में आप उसको क्या दोगे, पॉइंट दोगे या ग्रेड दोगे कि ये ए ग्रेड क्रॉप है या ए ग्रेड स्पीसीज है या ए ग्रेड वेराइटी है या ये बी ग्रेड है और ये सी ग्रेड है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस क्रिया में वर्तमान में जो किस्में हैं एवं विकसित जो किस्में हैं उनके मध्य क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, और उसके बेस पर आप क्या करते हो, उनको पॉइंटिंग देते हो या ग्रेड देते हो। क्लियर। तो लिखिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में लिखिए, इस क्रिया में वर्तमान किस्मों एवं
विकसित किस्मों में गुणवत्ता के आधार पर तुलना की जाती है, जिसे मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट के अंदर है और कोई ऐसी वैरायटी या ऐसी किस्म है जो क्या है, विकसित की गई है, डेवलप की गई है, तो आपको उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए लगभग 3 से 4 साल अलग अलग स्थानों पर उसको उगाना पड़ेगा, ताकि आपको पता पड़ सके कि ये अलग अलग एनवायरमेंट के लिए क्या है, हैबिचुअल है। क्लियर? आए यहां तक समझ में? तो मूल्यांकन के अंदर क्या होगा? मूल्यांकन के अंदर क्या होगा? इस क्रिया में वर्तमान किस्मों एवं विकसित किस्मों की गुणवत्ता के आधार पर तुलना की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर? यहां तक उतार लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है मल्टीप्लिकेशन, गुणन करना। आपने जो वैरायटी सेलेक्ट की है, जो आपके फार्मर को आप देना चाहते हो, अब उसका क्या करना है? आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। उसकी क्या करनी है? क्वांटिटी बढ़ानी। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप उसका कंटिन्यूअसली क्या करोगे? उसको ग्रो करोगे, ताकि उसकी क्वांटिटी क्या हो, बढ़ सके और आप उसको क्या कर सको? फार्मर को प्रोवाइड कर सको। तो नेक्स्ट लिखिए आप गुणन या मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर क्या होगा? मूल्यांकन के बाद छांटी गई जितनी भी आपकी किस्में हैं या आपकी क्रॉप है, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उनके मध्य लगातार क्या कराओगे? आप क्रॉस कराओगे, है ना? क्लियर? तो लिखिए इसमें मूल्यांकन के बाद प्राप्त या छांटी गई किस्मों की संख्या में वृद्धि करना गुणन कहलाता है। गुणन कहलाता है। क्लियर? मूल्यांकन के बाद प्राप्त या छांटी गई आपकी जितनी भी किस्में या स्पीसीज है, उनकी संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है? मूल्यांकन या गुणन या मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप। लिखिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट आपका कौन से नंबर का पॉइंट है? 5th नंबर का, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन
तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों या फसलों को किसानों तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। लिखिए इसमें उच्च गुणवत्ता युक्त किस्मों या फसलों को किसान तक पहुंचाना वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर, ये आपकी सारी की सारी क्या है, प्लान बिल्डिंग की एक्टिविटीज है। क्लियर, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से सारी क्लास का रिवीजन करते हैं। लिख लिया, अब देखिए फटाफट से अभी तक जो पढ़ा सारा का सारा क्या कर ले, एक बार स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर पोस्ट देनी है, तो आप उसमें क्या कराओगे, मान लो आपके पास 50 व्यक्ति हैं और मान लो आपके पास एक ही व्यक्ति है, तो आप क्या इसके अंदर इसकी एबिलिटी जो है उसका पता कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां क्या है, केवल और केवल एक सिंगल पर्सन है, और जबकि यहां क्या है, 50 पर्सन है। तो आपको सबसे पहले वेरिएशन की आवश्यकता होगी, सबसे पहले विभिन्नताओं की आवश्यकता होगी। विभिन्नताएं जब तक नहीं होंगी तब तक आप उसकी क्वालिटी में या उसके कैरेक्टर को क्या नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर, आई बात समझ में। तो प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है आपकी ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन। क्या है आपकी, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। अगर आप वैरायटी के अंदर या विविधता उत्पन्न करना चाहते हो तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, डोमेस्टिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके पास में रिसोर्सेस नहीं होंगे तब तक आप उसके कैरेक्टर, उसकी खामियों का पता नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्लियर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी जंगलीय प्रजातियां हैं, आपकी जितनी भी जंगलीय प्रजातियां हैं, उनको फसलों के रूप में उगाना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। क्लियर, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की, तो डोमेस्टिकेशन क्या है, एक प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा है। क्या है, एक प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। क्योंकि पहले जो किसान थे या जो भी आदि मानव थे, वो क्या करते थे, जंगली प्रजातियों को देखते थे और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जैसे अगर उनको उनका टेस्ट अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, उन जंगली प्रजातियों का क्या किया, खेती के रूप में उगाना स्टार्ट किया। क्लियर, तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। उसके बाद में अगर बात करते हैं जर्मप्लाज कलेक्शन की, तो जर्मप्लाज कलेक्शन के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके जीवित जीव हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है, जर्मप्लाज कलेक्शन कहलाता है। क्लियर, उसके बाद में अगर बात करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की, तो प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पादप पुनर्स्थापन में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज या फसल को ऐसे स्थान पर उगाना जहां पहले उसे ना उगाया गया हो। क्लियर, ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसे पहले ना उगाया गया हो, तभी वो क्या कहलाएगा, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन का मतलब पहले उसका कोई पर्टिकुलर एरिया था, पर्टिकुलर स्थान था, जहां से आप उसको लेकर दूसरे स्थान पर लगा रहे हो। आई बात समझ में। उसके बाद में अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की, तो इसके अंदर क्या होता है, उत्तम क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के जो आपके किस्में हैं, जो आपकी वेराइटी है, उनके मध्य आप क्या कराते हो, क्रॉस कराते हो। वो सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। संकरण के थ्रू ही क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे। उसके बाद में हमने देखा था म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अंदर क्या था कि सजीवों के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन के थ्रू ही क्या होगा, वेरिएशन आएगा। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है
कि जितने भी सजीवों की कायिक कोशिका है उनमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं और गुणसूत्रों की जो संख्या है अगर वह 2n या द्विगुणिता से अधिक या कम होती है तो वो क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। क्लियर? बहुगुणिता के थ्रू भी क्या आ सकते हैं? वेरिएशन आ सकते हैं। उसके बाद में अगर हमने लास्ट में पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, तो इसके अंदर क्या होता है? जितने भी आपके सजीव हैं उनके जितने जैविक कारक हैं, जैविक फैक्टर हैं, जैसे आपकी कोशिकाएं, आपके टिश्यू, आपके जीन आदि की संरचना में परिवर्तन करके उत्तम क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। अब आपने वेरिएशन कर लिया, आपके पास ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक बच्चा है और 50 बच्चा है, तो आपने क्या किया? 50 की अलग हॉबी देखी, किसमें कौन इंटेलिजेंट है, कौन शरारती है, तो ये तो क्या हो गया? वेरिएशन। अब वेरिएशन के आप बाद में आप क्या करोगे? इनका सिलेक्शन करोगे। क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी भी फसल या किस्मों में से अच्छी क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर? आए समझ में? उसके बाद में अगर बात करते हैं मूल्यांकन की, अब आपने क्या कर लिया? सिलेक्शन कर लिया, माना कि आपने 50 बच्चों में से क्या कर दिया? 25-25 का ग्रुप कर दिया। क्लियर? अब आप क्या कराओगे? इन 25 बच्चों में पुनः कंपटीशन कराओगे, कंपटीशन कराओगे और उसके बाद में उनका क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। तो मूल्यांकन क्या कहलाता है कि जो किस्में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आप ग्रो कर रहे हो और जो किस्में विकसित की गई हैं या डेवलप की गई हैं, किसके थ्रू? प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, तो आप उनके मध्य क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। वो सारी की सारी कंपैरिजन क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। क्लियर? अब आपने क्या कर लिया? मूल्यांकन कर लिया। तो मूल्यांकन के बाद में आपके पास मान लो 25 में से कितने बचे? 5 बचे। क्या बचे? 5। अगर आपके पास कोई 5 वेराइटी बची या कोई 5 प्लांट्स बचे, तो आप इन 5 प्लांट्स को तो किसान को नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? गुणन या मल्टीप्लिकेशन। गुणन या मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? उत्तम गुणवत्ता वाली फसलों या किस्मों की संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन या गुणन कहलाता है। गुणन के बाद में मान लो आपके पास पहले 5 थी, अब आपके पास कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। कितनी हो गई? 5 लाख या 5 मिलियन आपके पास क्या होगी? किसी प्लांट्स की या किसी क्रॉप की सीड हो गए, तो आप उसको अब क्या करोगे? किसानों को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर? तो ये सारी की सारी प्रोसेस थी आपकी प्लांट ब्रीडिंग की। किसकी? प्लांट ब्रीडिंग की। अब उसके बाद में हम एक एक करके सारी की सारी जो प्रोसेस है उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्राममेन को, डोमेस्टिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिकेशन में क्या होगा? एक तो आप किसी क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप को, जैसे कि किसी क्रॉप को आपने क्या किया? इंडिया में किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लेके आए, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके आए, तो ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? स्वस्थानिक। ठीक है? इन सिटू। अगर मान लो आप किसी भी वेराइटी या फसल को कहां से लेके आए? आउट ऑफ इंडिया से लेकर आए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स सिटू। इस तरीके से सारी की सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। आप मसाल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। आपको जो भी आपके 12th क्लास से रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप टेलीग्राम चैनल है मसाल एजुकेशन करके, उस पर जुड़िए। यूट्यूब चैनल है, उस पर जुड़िए। आपके छोटे बड़े भाइयों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।